उत्तर प्रदेश के धामपुर गांव में रहते थे चौधरी धर्मेंद्र सिंह। गांव में उनका दबदबा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी पास के गांव के सतपाल से, जिसकी वजह से 10 साल पुरानी खूनी रंजिश, जिसमें एक झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों ने कसम खा ली कि उनकी औलादें कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगी। आज के बाद हमारा परिवार कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेगा। हमारे बच्चे कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगे। इस तरह आपसी दुश्मनी के कारण मोहित और सुमन की जो गहरी दोस्ती थी वह टूट जाती। मोहित, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे? सुमन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपने माँ बाप को उस दिन के बाद समझाएंगे। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। ऐसे ही समय बीतता गया और इस बात को 10 साल और बीत गए। फिर एक रोज सतपाल सिंह की कैंसर से मौत हो गई। उसकी पत्नी सीता देवी ने जैसे तैसे खुद को संभाला। ऐसे ही समय बीतता गया। सीता देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा मोहित, फिर छोटा बेटा रवि और सबसे छोटी प्रिया। कुछ समय बाद मोहित आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और चौधरी धर्मेंद्र सिंह की बेटी भी वहीं रहकर पढ़ाई करने लगी। कुछ समय बाद दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां साथ में रहते हुए दोनों दुश्मन के बच्चे एक बार फिर गहरे दोस्त बन गए और फिर उनकी गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई। इधर गांव में सीता देवी घर के काम काज निपटाते हुए, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रह गई। अब तो मोहित बेटे की भी नौकरी लग गई है। इस बार गांव लौटेगा तो उसे शादी करने के लिए बोल दूंगी। बहू घर में आएगी तो कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा इन हड्डियों को। फिर एक रोज मोहित जब वापस गांव आया तो मोहित ने सुमन के बारे में सब बता दिया। दुश्मन की बेटी का नाम सुनकर सीता देवी बुरी तरह टूट गई और मोहित पर खूब गुस्सा करने लगी। कर भी मत लेना मेरे जीते जी। इस घर में वो लड़की बहू बनकर कभी नहीं आएगी, समझा तू? ये पहली बार था जब सीता देवी ने मोहित को इतनी बुरी तरह से डांटा था। उस दिन के बाद से कई चीजें बदल गई। अब सीता देवी मोहित से कम ही बात करती थी और फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सीता देवी ने दरवाजा खोला तो सामने मोहित और सुमन शादी के जोड़े में खड़े थे। माँ, सुमन के पिताजी नहीं रहे। अब उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं जानता हूं कि ना तो आप सुमन को अपनाएंगी और ना ही मुझे। इसलिए मैं अपनी नई दुनिया शुरू करने जा रहा हूं। हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। सुमन और मोहित हाथ जोड़े सीता देवी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने एक शब्द नहीं बोला और उन दोनों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। मैं जानता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब माँ मेरी पसंद पर गर्व करेंगी। सुमन और मोहित वहां से चली। दरवाजे के पास खड़ी सीता देवी उनकी बातें सुनती रही और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब मोहित एक नए शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास बड़ा सा बंगला था, कार थी, सब कुछ था। हाँ जी मैडम, शादी की सालगिरह मुबारक हो। माय डियर हस्बैंड, तुम्हें भी एनिवर्सरी मुबारक हो। बताओ क्या खाओगे आज? एक काम करते हैं, शाम को कहीं बाहर डिनर पर चलेंगे। अभी बढ़िया सा हलवा बनाते हैं और उसको खाते हैं। कोमल, ओ कोमल। क्या है? आपको चैन नहीं है क्या? हर 5 मिनट में मेरा ही नाम जपती रहती हो। अरे इतना झप अगर भगवान के नाम का करोगी तो स्वर्ग मिलेगा। बहू, गुस्सा मत कर। थोड़ा सा हलवा बना ले, बहुत मन कर रहा है खाने का। मेरे पास दुनिया भर के काम है, ठीक है ना? एक तो आपकी बेटी किसी काम की नहीं है। सारा दिन तुम दोनों की सेवा में ही निकल जाता है मेरा। तो अपनी फरमाइशें जरा बंद करो, समझी? कोमल मुंह घुमाकर वहां से चली गई और सीता देवी उसकी बदतमीजी देखकर हैरान थी। मोहित के घर छोड़कर जाने के कुछ ही महीनों बाद सीता देवी ने रवि की शादी करा दी थी। उसने कोमल को खुद पसंद किया था, लेकिन शादी के बाद कोमल के तेवर देखकर अब सीता देवी के पास सिवाय पछतावे के कुछ और नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद सीता देवी को कोमल के चीखने की आवाज आई। कलमुही एक तो ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और अगर तेरे से कुछ होता नहीं
तो आराम से बैठकर ठूसना। कितना महंगा गिलास फोड़ दिया। अपने घर से लेकर आई थी मैं दहेज में। चल अब हट यहां से, लूली कहीं की। भाभी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मत आया करो देवी जी, हमें आदेश दिया करो, हम पहुंचा देंगे आपके बिस्तर तक। अरे तेरे इस दिव्यांग कोटे का सबसे बड़ा दुख तो मैंने ही झेला है। मेरा पति बेचारा कमा कमा कर मरा जा रहा है और यह यहाँ बर्तन तोड़ रही है। भाभी, एक रोटी और मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हलवाई बैठे हैं ना यहाँ जो तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे। ये कैसी बात है कोमल, वो बेचारी बस एक रोटी ही तो मांग रही है। अच्छा तो आप क्यों नहीं बना देती उसके लिए रोटी? क्या यहाँ सबका पेट भरने का जिम्मा मेरा और मेरे पति का ही है क्या? तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे एक रोटी कम है तो क्या हो गया? अब कोमल बेचारी फिर से रोटी बनाई क्या तुम लोगों के लिए? माँ, तुम भी ना अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो, कायदे से घर का काम तुम्हें भी करना चाहिए। जैसे ही रवि ने यह बात कही तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां सुमन और मोहित मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे जो अब जमीन पर पड़ी हुई थी। सारी बातें सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मां, इतना सब कुछ हो रहा है आपके साथ और आपने एक बार मुझे नहीं बताया। अरे मैं तो मिठाई लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपके अपने ही घर में आपके और मेरी बहन के लिए इतनी कड़वाहट है। ये क्या बोल रहे हो भैया? एक शब्द नहीं बोलेगा तू, समझा? मोहित ने अगले पल में ही उन्हें साथ में कार में बिठा लिया। फिर घर पहुंचकर सुमन, मां और प्रिया का कमरा रेडी कर दो। जी बस अभी करती हूँ। मां, जाओ जाकर नहा लो, मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद सीता देवी और प्रिया नहाकर आ गए और फिर खाने की मेज पर। प्रिया, ये लो हलवा, तुम्हें पसंद है ना? और माँ जी, ये आपकी तुरई की सब्जी आपको अच्छी लगती है ना? सुबह जब वो और प्रिया उठी तो देखा सुमन उनके सामने एक ट्रे लेकर खड़ी थी। माँ जी, चाय में शक्कर कितनी डालूं? सुमन की बात सुनकर सीता देवी उस दिन को याद करने लगी जब उसने अपनी बड़ी बहू को पानी तक नहीं पूछा था और उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था। तभी सुमन ने कहा, माँ जी, आप आराम से चाय पीकर और तैयार होकर नीचे आ जाना, और प्रिया तुम शाम को तैयार रहना। पर भाभी, किस लिए? तुम्हारे भैया ने खूब सारे पैसे दिए हैं। कह रहे थे कि प्रिया को ब्यूटी पार्लर ले जाओ और जरा सुंदर सी बनाकर लाओ। तो आज हम दोनों मौज मारेंगे। मैं गलत थी, मेरा मोहित सही था। मुझे माफ कर दे बहू। दरवाजे पर खड़े हुए मोहित की आंखों में खुशी के आंसू थे और अपने रिश्ते निभाने वाली पत्नी पर वह गर्व कर रहा था।